हेलो छात्रों। तो कल मैंने आपको हमारा जो टॉपिक चल रहा था वॉइस का, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना बताया था और मैंने आपको बोला था कि कल आने वाले वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस से पैसिव कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक ऐसे वाक्य जिनमें किसी को आदेश दिया जाए, या निवेदात्मक वाक्य जिनमें किसी से निवेदन किया जाए, या एक कह सकते हैं हम बोले तो कि किसी को सलाह दी जाए, यानी अर्थात जिन वाक्यों में किसी से निवेदन किया जाए, किसी को सलाह दी जाए या किसी को आदेश दिया जाए, ऐसे वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। तो सबसे पहले तो हमें मान लीजिए हमारे लिए सेंटेंस आ गया और हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है, तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले है वाक्य, आने वाले वाक्य की पहचान। कि मान लीजिए सिंपल सेंटेंस होता है, तो आप सभी जानते हो कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अन्य शब्द आते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने कल आपके लिए बताया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वालों में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और WH वर्ड से शुरू होने वालों में पहले WH वर्ड आएगा और सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव मार्क होता है, जिससे हिंदी में इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आते ही हमारी समझ में ये आ जाता है कि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है। तो उसी तरह से बच्चों हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की भी पहचान करनी है कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस इम्पेरेटिव है या नहीं। तो इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ कि सेंटेंस की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार से शुरू होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से शुरू होते हैं। चार प्रकार से शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें पहला आता है अपना डू या डोंट से। डू या डोंट से। नंबर दूसरा आता है मेन वर्ब, MV यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तीसरा आता है अपना लेट से और चौथा होता है प्लीज या काइंडली से। प्लीज या काइंडली से। यदि किसी वाक्य में दिया हुआ जो सेंटेंस आया है, इनमें से आपको इन चारों में से कोई भी पहचान दिखाई दे, यदि मानो वह वाक्य डू या डोंट से शुरू हुआ हो, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो, या लेट से प्रारंभ हो रहा हो, या प्लीज अथवा काइंडली से प्रारंभ हो रहा हो, तो हमें उसे देखते ही पहचान कर लेनी है कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए इसमें पहली जो पहचान है डू या डोंट वाली, तो इसमें जो पहले आया है डू हमारी आप सभी जानते हो कि डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है और डू मेन वर्ब भी होती है। यदि मान लीजिए डू से कोई वाक्य प्रारंभ हुआ है और अंत में इंटरोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। वो क्या है? वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू उसमें हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। और यदि डू से वाक्य प्रारंभ हो रहा है और वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव चिन्ह नहीं है और उसकी जगह पे क्या है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से वह वाक्य हमारा कौन सा है, इम्पेरेटिव है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
तो अब आते हैं हम, ये तो हो गए अपने वाक्य की पहचान के भाई हम वाक्य को पहचान लेंगे जो हमारा सेंटेंस आया है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है अपना वॉइस चल रहा है यानी पैसिव वॉइस। अब दिए हुए सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनानी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको कि नंबर 1, 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3 नंबर से मतलब आप समझ गए, चाहे वाक्य डू या डोंट से प्रारंभ हो रहा हो, चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा हो, चाहे वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा हो, अर्थात 1 2 और 3 नंबर से यदि वाक्य प्रारंभ हो रहा है, वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो उसकी पैसिव हमेशा लेट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? लेट से बनाई जाती है। एक चीज़ तो ये हो गई क्लियर कि ऊपर वाले तीनों में से चाहे वाक्य डू या डोंट से प्रारंभ हुआ हो, चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ हो, चाहे वाक्य लेट से प्रारंभ हुआ हो, तो तीनों की पैसिव हमें लेट से ही प्रारंभ करनी है। अच्छा, पहला हो गया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा बी का प्रयोग होता है, किस में होता है? 1 2 और 3 जब हमारा वाक्य डू से, डोंट से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से प्रारंभ हो रहा हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हमें क्या लगाना है? बी लगाना है। ठीक है। अच्छा, तो अब कौन से जो अपना पैटर्न है फॉर्मूला, इस पैटर्न पे क्या करना है? सबसे पहले लेट प्लस लेट के बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या बनाकर लिखते हैं आप सभी जानते हो? सब्जेक्ट। प्लस क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब बी, प्लस उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस इसके बाद ईटीसी यदि कोई शब्द दिया हुआ हो तो इस पैटर्न में हमें उसको जमाना है। जैसे देखो, डू योर होमवर्क। तो देखो बच्चों, वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? डू से। वाक्य के अंत में क्या है? फुल स्टॉप है। कंप्लीट। निश्चित हो गया हमारा, क्या निश्चित हो गया कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है? इम्पेरेटिव है। यदि यहाँ डू से वाक्य प्रारंभ होता है और लास्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह आता है तो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अब इसकी जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जमाइए। किससे बनेगी? लेट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर होमवर्क। हेल्पिंग वर्ब बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की क्या होती है? डन। लेट योर होमवर्क बी डन। ये पैसिव वॉइस कंप्लीट। अच्छा, और देखो, जैसे ओपन द डोर, क्या है? चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओपन द डोर। अपने जो मैंने फॉर्मूला बताया है, सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द डोर। लेट द डोर, हेल्पिंग वर्ब बी और मेन वर्ब ओपन की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। आ गया समझ में? ओपन द डोर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ हो रहा है। ओपन क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और देखो, जैसे डू इट, ये सेंटेंस है। क्या बनेगा? लेट, ऑब्जेक्ट इट, हेल्पिंग वर्ब बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। लेट इट बी डन। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा
केवल हमें वाक्य की पहचान और उसका पैटर्न किस हिसाब से बनाना है, लेट से बनाने हैं तीनों ही, चाहे वाक्य डू से प्रारंभ हुआ हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ हो, डोंट से प्रारंभ हुआ हो या लेट से प्रारंभ हुआ हो, तो तीनों ही की पैसिव हम लेट से प्रारंभ करते हैं और तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन बी का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मेन वर्ब और डू वाले। अब मैं आता हूँ अगला अपना क्या है, डोंट से प्रारंभ होने वाला वाक्य। कैसे प्रारंभ होने वाला, डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ फिर। अच्छा बच्चों, अगला है हमारा डोंट से प्रारंभ होने वाले। किससे, डोंट। और डोंट का मतलब होता है डू प्लस नॉट। इसका संयुक्त रूप होता है डोंट, यानी मना करना। ठीक है, हमें पहले से ही मालूम है कि इससे प्रारंभ होने वाले वाक्य की भी पैसिव हमें लेट से बनानी है, लेकिन इसमें क्या है, यदि वाक्य, नोट कीजिए आप, यदि वाक्य डोंट से प्रारंभ हुआ हो, डोंट से प्रारंभ हुआ हो तो पैसिव बनाते समय डोंट को हटा दिया जाता है। किसको हटा देते हैं बच्चों, डोंट को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तथा नेगेटिव भाव, नेगेटिव है नकारात्मक भाव प्रदर्शित करने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, देखो, प्रारंभ में पता है हमें क्या आएगा, लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या बना करके, सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और कुछ कोई शब्द आया हो तो ETC। ये पैटर्न रहता है। इसमें क्या बढ़ गया कि भाई डोंट से प्रारंभ है, अर्थात कोई नेगेटिव भाव प्रदर्शित कर रहा है सेंटेंस, तो हमें डोंट को तो हटा देना है और नेगेटिव भाव में पैसिव वॉइस यानी जो हम बना रहे हैं वो हमारी नेगेटिव भाव कैसे दे, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास। इसमें देखो पहचान हो गई डोंट, ये हो गई अपनी मेन वर्ब, ए नॉइस हो गया अपना ऑब्जेक्ट और इन द क्लास हो गए ETC यानी अन्य शब्द। तो हमारे पास जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको तो हम हटा देंगे। क्या आएगा, लेट, उसके बाद ए नॉइस, लेट ए नॉइस, इसके बाद क्या आएगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड इन द क्लास। और देखो, डोंट ड्राइव
द कार फास्ट, डोंट ड्राइव द कार फास्ट। डोंट है, ठीक है, क्या बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट, लेट द कार, इसके तुरंत बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव की ड्राइवन, और अन्य शब्द क्या रह गया, फास्ट। लेट द कार नॉट बी ड्राइवन फास्ट। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि डोंट वाले में एक अलग से हमें जो स्टेप बढ़ा है वो किसका है, नॉट का। भाई डोंट को हटा देना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिख देना है, ठीक है। और देखो जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ये सेंटेंस है, ठीक है। बनाओ, क्या बनेगी, लेट ऑब्जेक्ट लो, क्या है, मी, लेट आई, ठीक है। अब क्या आएगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब बी, मेन वर्ब डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब, DISTURBED, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो अब हमारे डू या डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब तीसरे नंबर का आता है हमारे लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो आप इसको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके ले लीजिए या फिर उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अपना जो प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस का लेट से प्रारंभ होने वाला, मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, तीसरा प्रकार है अपना लेट से प्रारंभ होने वाले, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो आपको पता है कि लेट से प्रारंभ हुआ तो भी पैसिव हमारी किससे प्रारंभ होगी, लेट से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि तीन, जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर की जो पहचान थी जो मैंने तुम्हें बताई थी, उन तीनों पहचान वाले सेंटेंस की पैसिव हमेशा किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। तो अब देखिए कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य की पैसिव, तो क्या करना है हमें, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हुआ हो, लेट से प्रारंभ हुआ हो तो वाक्य में आए हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं तुम्हारे लिए बता चुका हूँ पहले कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव कर्म होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव कर्म होता है। तो इसमें हमें एक ही चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वाक्य जो हमारा आएगा और उसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म आया है, तो उसको हम बाई प्रपोजिशन के साथ जोड़ते समय सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई के साथ सीधा ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, एवं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के तुरंत बाद लिख देते हैं, लेट के तुरंत बाद लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा, लेट हिम प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल है हमारे सामने, लेट हिम प्ले क्रिकेट, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें मैंने बताया था दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक है क्रिकेट और दूसरा है हिम। तो ये भी आप जानते हो
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, निर्जीव कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सजीव कर्म। तो क्रिकेट क्या है, निर्जीव है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिम क्या है, सजीव है। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसे बनाएंगे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई के साथ ज्यों का त्यों जोड़ना है, बाकी काम पूरा। देखो अब इसके अपन पैसे बनाते हैं तो लेट से ही बनेगी। लेट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। लेट क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, और बाई और इसको सीधा ज्यों का त्यों हिम। ये हमारे पैसे बन गई। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। आ गया समझ में क्या करना है कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के तुरंत बाद लिखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाई से ज्यों का त्यों जोड़ देना है। जैसे देखो और एग्जाम्पल, लेट हर मेक टी। अगला उदाहरण देखो, लेट हर मेक टी। लेट हर मेक टी। अब क्या बनेगी, अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट आ गए, कौन कौन से हैं, एक तो है टी और एक है हर। तो टी हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव कर्म है, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर, सजीव कर्म है। तो क्या बनेगी पैसिव, लेट टी हेल्पिंग वर्ब बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाई और इसको ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, क्या आएगा, हर। ठीक है, अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। जो वाक्य हमारे लेट से प्रारंभ होते हैं उनमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वाक्य, दिए हुए वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक सजीव और एक निर्जीव। हमें सजीव कर्म को बाई के साथ ज्यों का त्यों जोड़ देना है और लेट के तुरंत बाद निर्जीव कर्म को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है और हमारी पैसिव कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। चौथे नंबर का जो प्रकार है, आप यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में चौथा प्रकार है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ बच्चों, अपना चौथा प्रकार है जिससे इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली। यदि कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हुआ हो तो वह भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य की पैसिव बनाना बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, बस हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देना है, और दूसरा, भाव के अनुसार, जैसा सेंटेंस का भाव है, मैंने बताया था कि ये कैसे वाक्य हैं, आदेशात्मक निवेदात्मक वाक्य हैं। यदि किसी वाक्य में आदेश दिया गया है तो हमें पैसिव स्टार्ट करनी है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और पहले बता दिया प्लीज या काइंडली को हटा देना है, शेष वाक्य को उसके पीछे ज्यों का त्यों लिख देना है। अच्छा, यदि किसी वाक्य में निवेदन किया गया हो तो हमें उस वाक्य के लिए क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके प्लीज या काइंडली को हटा करके शेष बचे हुए जो वाक्य है उसको ज्यों का त्यों उसके साथ जोड़ देना है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। तो क्या करना है, यदि कोई वाक्य, नोट कीजिए आप, यदि कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हुआ हो, प्रारंभ हुआ हो तो पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं
और वाक्य के भाव के अनुसार यू आर रोकेस्टेड टू। कब? यदि भाव क्या हो? निवेदन का हो। यदि हमें वाक्य को पढ़ते ही ये लग रहा है कि इस वाक्य में निवेदन किया गया है, ये आप सेंटेंस पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, उसमें आप भाव पहचान सकते हो। या यू आर ऑर्डर्ड टू, जिसमें कैसा भाव हो? आदेशात्मक भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है। अच्छा, और यदि वाक्य में सुझाव का भाव हो तो यू आर सजेस्टेड टू एवं सलाह के लिए यू आर एडवाइज टू को लिखा जाता है। इसके तुरंत बाद प्लीज या काइंडली को हटाने के बाद जो शेष सेंटेंस बचता है, इसके तुरंत बाद उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। फिर कह रहा हूं, प्लीज या काइंडली को छोड़ करके शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ध्यान रखना। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। प्लीज ओपन द डोर, ये सेंटेंस है। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलिए। कैसा भाव है? अब आपकी समझ में आ रहा होगा कैसा भाव है। बताओ बच्चों, निवेदन का है। किस में बदलेंगे? प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, मैंने बता दिया। इसकी जगह पे क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि भाव किसका है? निवेदन का है। क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, शेष वाक्य को क्या लिखा है मैंने? देखो, शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो यहाँ इसके बाद बचा हुआ क्या, कौन सा हिस्सा बचा है? ओपन द डोर। तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। जैसे देखो, और देखो, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अब देखो, गेट आउट, गेट क्या है? ये गेट, गॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन फिर भी इसकी पैसिव अपन लेट से नहीं बना रहे हैं। किससे बनाएंगे? क्योंकि इसमें भाव किसका है? गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, कक्षा से बाहर चले जाओ। इसका मतलब क्या है? किसी को आदेशित किया जा रहा है। तो क्या बनेगी पैसे बताओ? यू आर ऑर्डर्ड टू। शेष वाक्य क्या है? यही है, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक है। जिसमें जैसा भाव हमें दिखाई देता है, उस भाव के अनुसार ही हमें क्या करना है? उसको
भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू। जैसे देखो एडवाइज के लिए जैसे अवॉइड बैड कंपनी क्या है, एग्जाम्पल है। देखो मैं यहाँ से नीचे से इसको ऊपर, चलो ऊपर से हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो अवॉइड बैड कंपनी। अवॉइड बैड कंपनी का मतलब क्या है, बुरी संगति से बचो। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत से दूर रहो। क्या है, सलाह है। तो यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। इसमें किसका भाव था, सलाह का था। सुझाव के लिए इसको ये भी बदल सकते थे, यू आर सजेस्टेड टू अवॉइड बैड कंपनी, यानी तुम्हें क्या किया जा रहा है, तुम्हें यह सुझाव दिया जा रहा है, तुम्हें यह सलाह दी जा रही है कि तुम्हें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। और देखो जैसे प्लीज़ हेल्प द पुअर, प्लीज़ हेल्प द पुअर, इसको हटा देंगे, क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, आ गया समझ में। दोबारा से एक बार फिर मैं आपको जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको पुनः रिपीट कर देता हूँ, आपकी समझ में पुनः आ जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक होते हैं, बहुत कम समय में, अल्प समय में, ध्यान देना, ध्यान से सुनो। आदेशात्मक वाक्य होते हैं। सबसे पहले वाक्य की पहचान करने के लिए मैंने 4 तरीके तुम्हारे लिए बताए थे स्टार्टिंग में। कौन कौन से, यदि वाक्य डू या डोंट से प्रारंभ हुआ हो, नंबर 2 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ हो, नंबर 3 वाक्य लेट से प्रारंभ हुआ हो, और चौथा नंबर वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हुआ हो। तो इसमें से पहले 3 से यदि वाक्य प्रारंभ होता है, अर्थात डू या डोंट से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से, तीनों की पैसिव किससे बनाई जाती है, लेट से बनाई जाती है। उसमें डोंट वाला था, डोंट वाले में हमें डोंट को हटा देना है, नेगेटिव भाव प्रदर्शित करने के लिए नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तीसरा लेट वाले में आपको ध्यान रखना था, लेट वाले में हमें क्या करना है, लेट वाले वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जैसा कि पहले बताया था डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सजीव कर्म। तो जब अपन लेट से पैसे बनाएंगे तो निर्जीव कर्म को लेट के तुरंत बाद रखेंगे और जो सजीव कर्म है उसको बाई से बिना कोई परिवर्तन किए, अर्थात बिना उसका सब्जेक्ट बनाए बाई के साथ उसको ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। और अगली बात है अपनी प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होता है, तो पैसे बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और भाव जैसा सेंटेंस में दिया हुआ हो भाव के अनुसार ही यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू या यू आर सजेस्टेड टू, भाव के अनुसार लिख करके और शेष वाक्य को उसके पीछे ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपकी समझ में ये बहुत अच्छे ढंग से आ गया होगा। आज हमारे पैसिव का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब अगला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का अपना जो दूसरा टॉपिक है 10th बोर्ड क्लास में, उसको हम अगले अपने टॉपिक में शुरू करवाएंगे। धन्यवाद।